चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं।
ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के आयोजन में पहुंचे हैं। उनके साथ में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल वहां पर जो स्टॉल लगे हुए हैं उसका खुद निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टॉल में लगाई गई हैं। खुद एक एक दुकानों पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर जो वहां पर स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई जो मुख्य चीजें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसकी वहां पर खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंगू भाई पटेल उन चीजों को देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के आयोजन की आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में यह कार्यक्रम चल रहा है, इसकी लाइव तस्वीरें आपके सामने। भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं जहां पर वह 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के आयोजन में पहुंचे हुए हैं और एक एक स्टॉल पर देखिए जहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही पहुंच रहे हैं और खुद देख रहे हैं कि वहां पर कौन सी नई चीजें आई हैं, स्टॉल में आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब मंच में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल में आयोजित किया गया है और इसका आज शुभारंभ है, इसकी शुरुआत हुई है। वनीय औषधि स्टॉल में लगाए गए हैं, तरह तरह की जो वन से उत्पादित होने वाली जो चीज़ें हैं वो स्टॉल में लगाई गई हैं, जिसका मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने खुद निरीक्षण किया, खुद देखा, खुद समझने की कोशिश की कि किस तरह से जो वन औषधि है, वनों से बनने वाले उत्पाद हैं और वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन समारोह सम्मान कर रहे थे और ये कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल जो है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ में वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कि किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए। लाल परेड मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में यह आयोजन चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ आज से होना है। इस शुभ मेला में दीप प्रज्वलन कर इस मेले का उद्घाटन करें। साथ में है माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अहिरवार जी, सहभागिता करते हुए जोरदार तालियां। मेले का उद्घाटन हो रहा है आदरणीय दिव्य सज्जनों। आपको बता दें इस शुभ मेला में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का इस शुभ संध्या में उत्सवी प्रांगण में मंगल बेला में दीप प्रज्वलन कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज हमारे बीच हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंगू भाई पटेल जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री
श्री दिलीप अहिरवार जी माननीय राज्य मंत्री जी, श्री अशोक बड़वाल सर अपर मुख्य सचिव वन एवं प्रशासक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, साथ में है श्री असीम श्रीवास्तव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, और श्री विभाष कुमार ठाकुर सर प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ, और श्री पीजी फुलझेले सर कार्यकारी संचालक। जितने भी लोग यहाँ सामने हैं सूचित किया गया है खड़े हैं, उनसे बैठने के लिए अनुरोध है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच विधायक महोदय सरदानी जी भी आए हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंच का। और देवियों सज्जनों, इस मध्य प्रदेश शासन की ओर से वन विभाग की ओर से लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आप सभी पधारे देवियों सज्जनों का, साथ में पधारे वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के सभी पदाधिकारी, मीडिया से पधारे सम्मानित पत्रकार बंधुगणों का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम स्वागत की बेला में बढ़ते हुए महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश मंगू भाई पटेल जी के स्वागत समारोह के लिए हम यहाँ पर आदरणीय श्री अशोक बड़वाल जी से निवेदन करेंगे कि आज के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियां। श्री अशोक बड़वाल जी अपर मुख्य सचिव एवं प्रशासक, साथ में है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत हेतु अरे तेरा तो बहुत लंबा है से निवेदन अरे ट्राई कि कृपया मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। कृपया आप बैठ जाएं। एक नम्र निवेदन आप लोगों से, पीछे जितने भी खड़े हैं जोरदार तालियां। स्वागत क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण मध्य प्रदेश शासन दिलीप अहिरवार जी के स्वागत के लिए आदरणीय श्री विभाष कुमार ठाकुर सर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, आपसे निवेदन कि राज्य मंत्री जी का स्वागत करें। और माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए भी विभाष सर से निवेदन कि माननीय विधायक जी का भी स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत की बेला में आप अपनी तालियों की गूंज यहाँ पर लगातार बजाते रहे तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आदरणीय श्री अशोक बड़वाल जी अपर मुख्य सचिव एवं प्रशासक मध्य प्रदेश लघु वनोपज, आपके स्वागत हेतु श्री विभाष सर से पुनः निवेदन कि उनका भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। साथ में है असीम श्रीवास्तव सर, आदरणीय सर, उनके लिए भी स्वागत के लिए मैं पीजी फुलझेले सर को आमंत्रित करती हूँ कि उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री असीम श्रीवास्तव सर के स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, जहाँ पर की सभी तरह की जड़ी बूटियों से परिपूर्ण ये वन मेला है, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मंच सज गया है और अब उद्बोधन की बेला यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। तो स्वागत भाषण के लिए मैं प्रबंध संचालक महोदय से निवेदन करूंगी कि कृपया आज के इस मेले में स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2024 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन विशिष्ट अतिथि श्री दिलीप अहिरवार जी माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण मध्य प्रदेश शासन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंचासीन विधायक जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंचासीन श्री अशोक बड़वाल जी, श्री असीम श्रीवास्तव जी का इस अवसर पर अभिनंदन है। उपस्थित सभी अतिथिगण, विभागीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न अंचलों से पधारे विशेषज्ञ, औषधि निर्माता, विपणनकर्ता, स्टॉल धारक, मीडिया के प्रतिनिधि, भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का इस अवसर पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। वन मेले का आयोजन वर्ष 2001 से प्रदेश स्तरीय मेले के रूप में आरंभ किया गया। वन मेले के आयोजन का प्रदेश से राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का विस्तार लघु वनोपज के वैभव एवं संपन्नता, ग्रामीण आजीविका एवं निर्भरता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011 से मेले में यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, आगंतुकों, महानुभावों, मीडिया के मित्रों, देश विदेश से
केंद्रों तथा वन विभाग एवं लघु अनुप्रस्थ के अधिकारियों कर्मचारियों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा है यह मेला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आदरणीय देवी सज्जनों, हमारे साथ श्री भगवान दास अगनानी जी भी, विधायक महोदय जी भी मंच पर उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में। और अगले उद्बोधन में मैं श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण, मध्य प्रदेश शासन, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बोलो भारत माता की। आज हम सबके बीच में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के शुभारंभ अवसर पर हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, जो आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी का अभिनंदन करें। हम सबके बीच में हमारे माननीय विधायक आदरणीय भगवान दास अगनानी जी, हमारे विभाग के सभी अधिकारी आदरणीय अशोक बड़वाल जी, हम सबके बीच में असीम श्रीवास्तव जी और हमारे विभास कुमार ठाकुर जी और उपस्थित सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के भाइयों, उपस्थित सभी हमारे मातृशक्ति, हमारी माता बहनों और सभी मेरे समाज के बंधुओं, आप सभी का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम सबके लिए आज का मेला बड़ा महत्वपूर्ण मेला है। वन मेला हर वर्ष लगता है भोपाल की नगरी में, मगर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में इस मेला में अलग ही भव्यता और दिव्यता नजर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से उनके जो मार्गदर्शन, उनका जो प्रयास के इस वन मेले की जो पहचान पूरे संपूर्ण प्रदेश में नहीं देश में होती है, उस प्रकार से मेला में अलग अलग भव्यता और दिव्यता दिखाई देती है। निश्चित रूप से 300 स्टॉलें इस मेला में लगी हुई है। अलग अलग प्रकार की स्टॉलें, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, अलग अलग व्यंजन के रूप में हम सब लोगों को देखने के लिए मिलेगी। निश्चित रूप से ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी को हम सबको सुनना है, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को निरंतर मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, वन विभाग के प्रति अनेक कार्य, सराहनीय कार्य मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हुए हैं। हमारे वन विभाग के द्वारा चाहे हमारे 3000 प्रति मारे बोरा तो बढ़ा के 4000 प्रति मारे बोरा की बात हो, और तेंदू पत्ता संग्रहण को, समेधी प्रबंधन को बीमा रुपया 4 लाख से बढ़ाकर रुपया 6 लाख करने की चाहे बात हो, समेधी प्रबंधन को मृत्यु पर उनकी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति। रेखा बाई जो कि तैयार हैं, लटेरी से है रेखा बाई। मानक बोरा 5569 रुपए, जिसका कि चेक आज मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से लेंगी रेखा बाई के लिए जोरदार तालियां। ये रेखा बाई में लटेरी से हैं, इनको भी आज बोनस मिल रहा है। वर्ष 2023 के दौरान तेंदू पत्ता संग्रहण में अर्जित बोनस राशि मिल रही है। बहुत बहुत बधाई रेखा बाई को। साथ में अगला नाम इसी क्रम में कल्याण सिंह, ये पूरा से आते हैं। 4810 रुपए की बोनस राशि इनको मिल रही है कल्याण सिंह को। मुख्य अतिथि महोदय और मुख्यमंत्री जी के हाथों से इन्हें बोनस राशि मिल रही है। बहुत बहुत बधाई। कमला बाई अगले क्रम में, कमला बाई जो कि हैदरगढ़ से आती हैं, 5531 रुपए की बोनस राशि कमला बाई को मिल रही है मुख्यमंत्री जी और महामहिम के हाथों। कमला बाई हैदरगढ़ से आती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कमला बाई को। जोरदार तालियां बजाएं। तेंदू पत्ता संग्रहण बोनस वितरण राशि पर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगले कैंडिडेट मंदराज, ये बंछोड़ से आते हैं। बंछोड़ से मंदराज, जिन्हें 7361 रुपए की बोनस राशि यहाँ पर प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत बधाई मंदराज जी को। मंदराज जी के बाद कालूराम जी,
रुपए की राशि मिल रही है। अगला कैंडिडेट गेंदालाल जी। गेंदालाल जी खरबई से आते हैं, आपको भी 8,950 रुपए की राशि मिल रही है। जोरदार तालियां गेंदालाल जी के लिए। साथ में आएंगे खरबई से ही प्रशांत आएंगे, उनको भी 9,671 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। और नेक्स्ट कैंडिडेट है संगीता जी, दीवानगंज से आती हैं, 5,128 रुपए की बोनस राशि आपको मिल रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी दीवानगंज से 5,128 रुपए की बोनस राशि प्राप्त करते हुए मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री जी के हाथों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये था बोनस वितरण का क्रम। चलिए, बहुत ही आदरपूर्वक हमारे आत्मीय, हमारे प्रदेश के मुखिया देवी सज्जनों, कुशल नेतृत्व की धनी, आपदा को अवसर, समस्या को समाधान और मुश्किल को मुमकिन बनाने वाले प्रदेश की जनता के जीवन में बेमिसाल बदलाव लाने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र अनुरोध कि अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2024 और आज के लिए तो ये मेला और बड़ा महत्व रखता है। आज के वन मेले की थीम है लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण। ऐसे इस पूरे आयोजन के मुख्य अतिथि हम सबके वरिष्ठ गुजरात सरकार के लंबे समय तक अलग अलग विभागों के मंत्री रहे हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है। समादरणीय हमारे पार्टी के महामंत्री और माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सवरानी जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। विभास कुमार ठाकुर जी, प्रबंधक लघु वनोपज संघ, अशोक वर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव मध्य शासन, असीम श्रीवास्तव जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, पीजी फुलझेले कार्यकारी संचालक लघु वनोपज संघ और मंचस्थ अतिथिगण, इस अवसर पर आप सब, ये मेला जरा सबसे हटके है हमारे लिए। इस लाल परेड ग्राउंड के ऊपर जिस मेले की शुरुआत 2001 से हुई है, धीरे धीरे करके ये प्रदेश से देश और देश से आगे बढ़कर के वैश्विक स्तर पर इसने अपनी एक साख बने, एक पहचान बने। आमतौर पर वन और वन संपदा से जुड़े हुए मेलों को इतनी ऊंचाई मिल जाए, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे विश्व से, अपने देश तक, देश से प्रदेश तक। जब हमारे प्रदेश की वन संपदा भौगोलिक एरिया में 31% के आसपास है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ वन संपदा, वनों का अंदर का और वनों का वातावरण और वनों की पहचान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से हटकर एशिया में पुनर्स्थापित होने लगी है। हमारे वन्य जीव परंपरा में हमारे जंगल के आभूषण, जिनके कारण से जंगल की शोभा होती है, वो सभी प्रकार के बाघ, तेंदुआ और अब तो चीता भी, और तेंदुआ और बाघ में तो हम देश में नंबर 1 पे हैं। हमारा ये सौभाग्य। और चीता का तो ये एक तरह से पुनर्जीवन का नया प्रोजेक्ट आया है, जो एशिया से वन्यजीव चीता करके गायब हो गए, उसको पूरे देश में पुनर्विस्थापन करने के लिए, विस्थापित को स्थापित करने में मध्य प्रदेश की जो भूमिका देखी गई है, मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूंगा। आपके
कुशल नेतृत्व करता व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये अनूठा प्रयोग किया है और उस प्रयोग के परिणाम भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे नए नए मेहमान आते जा रहे हैं और आने वाले मेहमान ऐसा लग रहा है कि वो हमारी मूल जड़ों से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहाँ पर जब वन्य जीव की बात हो रही है तो वन्य आधारित जीवन के साथ जीने वाले, एक तरह से ये भी वन देवता के नाते से हमारे वन्य जीव के साथ जीने वाले हमारे ग्रामीण बंधु वर्ग हैं, जिन आदिवासी भाई बहनों के माध्यम से सच्चे अर्थों में मैं महामहिम में भी 2 दिन पहले अलीराजपुर के जंगल में से होते हुए कार्यक्रम में गया। मुझे वहां बहुत अच्छी जानकारी दी। वो जानकारी इस प्रकार से थी कि ये जो हमारी अपनी भौगोलिक अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा मकान, मेरा बाड़ा, मेरा अपना खेत, ये तो अपना है ही। वनवासी भाई बहनों ने वन के अंदर के भी अपने हिस्सों को भी मान लिया कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा उनका, लेकिन वो जंगल कटने नहीं देते हैं। ये जो मन का भाव है, ये पवित्रता का भाव है, इसकी मैं वजह देना चाहूंगा। आज वन संपदा हमारी बची है तो बड़ा योगदान हमारी ऐसे सारे वन जीवन के साथ जीने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाई बहनों का है, बड़ा योगदान है। और उससे बड़ी बात, हमारे यहाँ तो कोविड के काल के बाद अब ये बात एहसास हुआ कि वन जीव के साथ वन संपदा के अंदर जीवन अमृत छिपा हुआ है। जीवन के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं वो हमारे वन संपदा की जो दवाइयां हैं, जिसको आयुर्वेद के माध्यम से अब इस मेले का शुभारंभ भी भगवान धन्वंतरी के माध्यम से जो किया गया। प्रकृति की भी कितनी अद्भुत देन है। प्रकृति शरीर में हमको बीमारी देती है, लेकिन हमारी बीमारी से पहले उसकी औषधि भी जंगल में तुरंत देती है। अपने आसपास ही जो बीमारी होगी उस बीमारी का इलाज भी वहीं मिलता है। ये केवल परमात्मा जानता है या हमारे वन्य जीव का समझने वाले लोग या आयुर्वेदिक चिकित्सक इस चीज को जानते हैं। मुझे आज के इस दौर में एलोपैथिक के समय जब कोविड के अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने अपने हाथ टेक दिए, बड़े बड़े लोग घबरा रहे, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक कार्य से जो जिंदगी बचाने का काम हुआ वाकई वो अद्भुत था। आयुर्वेद की देन दुनिया को बहुत अलग प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी चिकित्सा पद्धति में भी आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और विभिन्न प्रकार की भारतीय और अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी के कारण से आज कभी कोई सोच सकता था पतंजलि की अपनी चिकित्सा विधि, गैरंट संहिता के आधार पर चलने वाली पद्धति, ये सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार की औषधियों के बड़े बड़े निर्माण के केंद्र भी बने और बड़ी संभावना बनी भविष्य की चिकित्सा एक केंद्र के नाते से। और आज के इस अवसर पर मैं जब अपनी बात कर रहा हूं तो एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारी सरकार के भी 1 वर्ष होने पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से राजस्थान की धरती जयपुर से मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक नया रिकॉर्ड बना है। नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला, आज ये पहला बड़ा संकल्प पूरा हुआ। यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा। उन्होंने कहा कि ये जो जल संपदा है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों की धाराओं में कहीं तो नदी सूखी है, कहीं भारी बाढ़ आती है। ऐसे में वन्य जीव के समान प्राकृतिक रूप से भी इन व्यवस्थाओं का हमारे अपने जीवन में युक्ति युक्तकरण तरीके से उसका कोई न कोई समाधान होना चाहिए। जहाँ सूखा है वहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाए तो जल ही जीवन है। चाहे सिंचाई में, उद्योग में, पीने के पानी में, जल तो सिरा ऑक्सीजन है। हमारा अपने शरीर के अंदर का 30% भोजन एक तरह से जल है। एक तरह से ये मान के चलते हैं कि ऐसे में नदी जोड़ों की कल्पना जो की गई थी, वो कल्पना को साकार रूप देने में यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारे लिए हौसला अफजाई की है, बल्कि बड़े पैमाने पर 90% धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा अकेले इस योजना के लिए 70,000 करोड़ की राशि माननीय मोदी जी ने दी है। मैं उनका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ, जिसके बलबूते पर हमारे 11 जिले संबल से लगा करके पश्चिमी मालवा तक और 21 जिले राजस्थान के
राजस्थान तो जल के कारण और कष्ट में रहता, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे महामहिम के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम कर रही है। और ये हमने जब पखवाड़ा 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का जो रखा है, जिसमें प्रतिदिन नई नई सौगात, पूरे प्रदेश को रोज एक नई सौगात, तो ऐसे में हमने अपने इस भोपाल का मान बढ़ाने का भी प्रयास किया है। भोपाल का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर इलाका पानी अभ्यारण्य जो लोकार्पित हुआ है, मेरी अपनी ओर से सभी लोगों को इस बात की भी बधाई है। अब भोपाल हमारा अद्भुत राजधानी का केंद्र बनेगा, जहां पूरे देश की सभी राज्यों की कोई राजधानी ऐसी नहीं है जो सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य के एकदम नजदीक या उस एक तरह से उसी का हिस्सा हो। और कितना अच्छा लगता सुनकर देखने के लिए कि हमारे लिए जिस सड़क पे दिन में कोई मनुष्य घूम रहा है, रात में उस पर टाइगर घूमे, ये तो कहीं हो सकता तो केवल भोपाल में हो सकता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे कई मौके आएंगे। लेकिन मेरी अपनी ओर से आज के इस वन मेले के उद्घाटन में जब हम घूम रहे थे, तो हमारी अलग अलग प्रकार के स्टॉल और स्टॉलों के अंदर भी बहुत अच्छी प्रकार की वन वस्तुओं के आधार पर उनकी अपनी वन संपदा आज हमारे स्टॉल पर आई है। मैं मान के चलता हूँ सभी लोग उसका लाभ लेंगे। मेरी अपनी ओर से बाद में आज तो शायद समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए, लेकिन मैं अभी ये चलने वाले मेले में दोबारा आऊंगा। और वनवाल साहब, आप थोड़ी चिंता कर लेना कि कैमरे मेरे को बता के नहीं आना पड़ेगा, जरा ज्यादा आ जाते तो समझ में नहीं आती है जाना किधर है। लेकिन अगली बार निश्चित रूप से हमारे वन मेले का परिवार सहित हर एक कोई के आने की इच्छा होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी को सुनने का, उनके आशीर्वचनों का प्राप्त करने का समय आ गया है। उनको आमंत्रित कर रहे हैं, जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार। लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण की थीम पर आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के इस अवसर पर आप सभी से मिलना हुआ बहुत आनंद की मेरे लिए घड़ी है। हमारे वन संसाधनों की महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता के फैलाने के संकल्प के साथ इतनी बड़ी संख्या में जन समूह की एकत्रित होगा एवं पर्यावरण संतुलन और संवर्धन के लिए दिशा में सुखद भविष्य का संकेत है। यहाँ हम पहले आए तो सभी वन स्टॉल को हमने देखा, करीब करीब यहाँ 300 स्टॉल लगे हैं। कई प्रदेशों से विदेशों से भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। वन औषधि हम सब देख रहे थे। अभी 300 स्टॉल को तो हम नहीं वहां गए, मगर कई वन औषधि हमने देखी। हमने देखा आप सभी तो यह बेचने आए, इसे आपको तो मालूम है, मगर जो यहाँ भोपाल की जो प्रजा है उसको उसकी जानकारी नहीं है। मगर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा सा ऐसा फॉरेस्ट है। कोई भी हाईवे से नीचे उतरो तुरंत आपको फॉरेस्ट दिखना लगेगा। यह बात हुई, अपने मुख्यमंत्री ने एक बात किया है। अभी दिन प्रतिदिन हम देखते जाए तो हमारा मध्य प्रदेश का जो प्रगति हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री जो है वो इतने सक्रिय है, उन्हें कई बात यह बताई। अभी अभी वो यशस्वी मुख्यमंत्री की मैं व्याख्या